वेलकम माय यूट्यूब चैनल हार्ट वेव नर्सिंग क्लासेस। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करेंगे। फंडामेंटल का टॉपिक है सूचर। सूचर से नॉर्सेट में हमेशा क्वेश्चन आते हैं और ये सूचर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और सिलेक्शन के लिए एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज डील करेंगे हम सूचर। तो सबसे पहले बात करते हैं सूचर है क्या। तो सूचर क्या है? अ सीरीज ऑफ, अगर सूचर की बात करें तो स्टिचेस को लगाना होता है और एक वुंड को क्लोज करने के लिए, इंसिजन को क्लोज करने के लिए हम सूचर का यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? अ सीरीज ऑफ, अ सीरीज ऑफ स्टिचेस, अ सीरीज ऑफ स्टिचेस आर यूज्ड टू क्लोज, टू क्लोज ओपन वुंड, या फिर सर्जिकल इंसिजन। ठीक है, एक स्टिचेस का यूज किया जाता है जो क्लोज उंड को, ओपन उंड को क्या करता है? क्लोज करने में हेल्प करता है। एज वेल एज जो हम इंसिजन बनाते हैं उसको क्लोज करने में हेल्प करता है। कौन? सूचर। अब सूचर के टाइप्स की बात कर लेते हैं हम। टाइप ऑफ सूचर, कितने टाइप के सूचर होते हैं? तो ऑन द एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, लेकिन हम इसके यूज के हिसाब से टाइप देखेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले आता है इंटरमिटेंट सूचर। सबसे पहले सूचर का नाम क्या है? इंटरमिटेंट सूचर। आपसे पूछे इंटरमिटेंट सूचर क्या होते हैं, तो आप आंसर दोगे कि ऐसे सूचर जो, मान लीजिए कि एक स्टिचेज यहाँ लगाना है, एक स्टिचेज यहाँ लगाना है, एक स्टिचेज यहाँ लगाना है, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर स्टिचेज का लगाना क्या कहलाता है? इंटरमिटेंट सूचर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफरेंट डिफरेंट साइट पर सूचर को लगाना ही क्या कहलाता है? इंटरमिटेंट सूचर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बताइए आप। एक नोट होता है, उस एक नोट यहाँ पर लगाया, एक नोट यहाँ पर लगाया, इस प्रकार से गठांग का लगाना, और वो जो क्लोज ओपन जो सूचर था उसको क्लोज करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट सूचर। हमारा दूसरे सूचर का टाइप क्या हो जाएगा बताओ? जो हमारा दूसरा सूचर होता है, इंटरमिटेंट सूचर के बाद हमारा दूसरा सूचर आएगा, उसका टाइप कंटिन्यूस सूचर होते हैं। क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूस सूचर कहलाते हैं। इस कंटिन्यूस सूचर में क्या होगा बताओ? अगर हम इंटरमिटेंट सूचर के बाद दूसरा टाइप हमारा आता है, उसका नाम है कंटिन्यूस सूचर। दूसरा टाइप का नाम क्या हो गया? कंटिन्यूस सूचर हो गया, कंटिन्यूस सूचर। तो पहला टाइप था हमारा इंटरमिटेंट सूचर, दूसरा टाइप हो गया हमारा कंटिन्यूस सूचर। ऐसे सूचर जो एक सीक्वेंस में स्टिचेस का लगाना, सीक्वेंस में स्टिचेस का लगाने को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस सूचर बोलते हैं। सीक्वेंस में क्या होता है? स्टिचेस, स्टिचेस जो हम लगाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटिन्यूस सूचर। ठीक है। थर्ड हमारा जो टाइप आता है, नाम से पता चल रहा है आपको, मैट्रिक्स सूचर। मैट्रिक्स सूचर, ये सूचर की सबसे अच्छी बात यह है कि मैट्रिक्स सूचर कहाँ पर यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद होना चाहिए हमें कि मैट्रिक्स सूचर का कहाँ पर यूज करते हैं। तो आपका आंसर जाएगा कहाँ पर करते हैं? डीप वुंड को क्लोज करने में। कहाँ पर करते हैं? डीप वुंड को क्लोज करने के लिए हम जिस सूचर का यूज करते हैं उसका नाम है मैट्रिक्स सूचर। इसमें क्या होता है? द नीडल इज इंसर्ट, नीडल इज इंसर्ट ट्वाइस इन अ, ट्वाइस इन अ ओपन वुंड। जो ओपन वुंड है उसको क्लोज करने के लिए निडल दो बार वहां से गुजरेगी, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स सूचर। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा यहाँ पर इंसिजन लगा हुआ था और यहाँ से हमने निडल को इंसर्ट किया, तो निडल एक बार तो ऐसे गुजरेगी और यहाँ से एक बार ऐसे निडल गुजरेगी। इस प्रकार से ये जो बन रहा है हमारा,
इस प्रकार से जो सूचर बना, इस सूचर को हम क्या बोल देंगे, इस सूचर को हम बोल देंगे मैट्रिक्स सूचर। मतलब एक नीडल 2 टाइम एक ही पॉइंट से निकल रही है, उनको क्लोज करते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स सूचर। यदि कंटिन्यूस स्टिचेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सूचर। और यदि हम इंटरमिटेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर कनोट लगा रहे हैं, गांठ लगा के सूचरिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट सूचर। बात समझ में आई। थर्ड टाइप का एक और सूचर होता है, उसका नाम क्या है बताओ। फोर्थ टाइप का एक सूचर होता है, आपने सुना होगा पर्स लाइक सूचर। ठीक है, पर्स पैटर्न में सूचरिंग भी करी जाती है। पर्स पैटर्न सूचर। ये पर्स पैटर्न सूचर क्या होता है, आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो फीमेल थी वो जर्दा वर्दा खाती थी, तो एक पोटली रखती थी और उस पोटली के अंदर एक रिबन लगा देती थी, वो पर्स लाइक होता था उनका, जिसमें उस जर्दा सब चीजें व्यवस्था होती थी उनकी तंबाकू वाली। तो लाइक ये पर्स मान लीजिए आप, और यहाँ पर इस प्रकार से एक धागा होता है, रिंग होता है, और यहाँ पर उसको डोर निकली होती है, जैसे इसको खींचते हैं ये पूरा का पूरा क्लोज होता है। तो पर्स लाइक पैटर्न में सूचरिंग करना, उसको क्या बोलते हैं, पर्स लाइक पैटर्न में हम सूचरिंग करते हैं। सूचर सूचरिंग में डन फॉर पर्स लाइक पैटर्न, पर्स लाइक पैटर्न। पर्स लाइक पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, सूचरिंग को डन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पर्स पैटर्न सूचर। और इसमें होता क्या है, किसमें यूज करते हैं, मेनली यूज इन, कहाँ पर इसको यूज करते हैं, हर्निया वाले केस में। किसमें करते हैं, हर्निया वाले केस में यूज करेंगे सबसे पहले। दूसरा है वेसेक्टोमी में यूज कर सकते हैं, वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है। मेल स्टरलाइजेशन के दौरान हम क्या करते हैं कि वहां पर पर्स लाइक सुचरिंग कर देते हैं, ताकि स्टरलाइजेशन की परमानेंट टेक्निक होती है स्टरलाइजेशन की, वेसेक्टोमी। परमानेंट मेथड होता है स्टरलाइजेशन का। जी सर, किसमें करा जाता है, ये मेल के अंदर किया जाता है। थर्ड, और सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, पर्स लाइक पैटर्न सूचरिंग कहां पर देखने को मिलती है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के अंदर हम क्या देखते हैं, पर्स लाइक पैटर्न सूचरिंग देखते हैं। आपसे पूछे सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी क्या है, एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, एम्स नॉरसेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सामने आता है कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी क्या है। तो क्या होता है, द होल्ड द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी क्या हो गया, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट को होल्ड करते हैं उसको फेलियर होना, उसका क्या होना, फेलियर होना, उसको बोलते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। कि जो सर्विक्स वाला पार्ट था, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि ये यूट्रस, ठीक है, इस यूट्रस के यहाँ से सर्वाइक्स वाला रीजन होता है, ये सर्विक्स वाला रीजन है, ये इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस है। तो इंटरनल ओएस में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो बना है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, वो फेलियर हो रहा है होल्ड करने में, उसको बोलते हैं हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का फेलियर होना, तो क्या होगा, फेलियर द होल्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज नोन एज द सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी देखने को मिलता है। और इस वाली कंडीशन में सुचरिंग करी जाती है, इस वाली कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, सुचरिंग करते हैं, और वो होती है पर्स लाइक पैटर्न सुचरिंग। अब यहाँ पर जो सुचरिंग हो रही है इस सर्वाइकल ओएस को क्लोज करने के लिए होती है पर्स लाइक, इस प्रकार से आसपास इसके पैरेलल सुचरिंग करी जाती है, इसको बोलते हैं पर्स लाइक पैटर्न सुचरिंग होती है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में करते हैं। बात समझ में आई। उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं सिरोडकर सुचरिंग। उसका नाम क्या हो जाएगा, सिरोडकर सुचरिंग के नाम से उसको जानते हैं, एज वेल एज उसको मैकडोनाल्ड सुचरिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिरोडकर
सुचरिंग, किसी को बोल दोगे आप मैक डोनाल्ड सुचरिंग, किसी को बोल दोगे सर्वाइकल एनसर्कुलेज एनसर्कुलेज सुचरिंग। तो इसके 3 नाम होते हैं, शिरोडकर सुचरिंग, मैकडोनाल्ड सुचरिंग और सर्वाइकल एनसर्कुलेज सुचरिंग के नाम से जानते हैं। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी क्या हो गया? द फेलियर द होल्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको होल्ड नहीं कर पा रहे, उस वाली कंडीशन को बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। उससे प्रिवेंट करने के लिए सुचरिंग होती है जिसको बोलते हैं शिरोडकर सुचरिंग, मैकडोनाल्ड सुचरिंग, सर्वाइकल एनसर्कुलेज सुचरिंग होता है। और कब करी जाती है? नॉर्सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूचर कब लगाते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कब लगाते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगाते हैं। और कौन से वीक पर लगा देते हैं? 13 से 14 वीक के अंदर अंदर हम क्या कर देते हैं? सूचरिंग प्रोवाइड करवा देते हैं, सूचरिंग कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सूचर कब निकालते हैं। सबसे पहले तो कौन से सूचर यूज करते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी वाले में? तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करते हैं। कौन से यूज करते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्प्शन, नॉन एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्प्शन वाले जो सूचर होते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल वाले सूचर यूज करेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सूचर यूज करते हैं, तो कौन से करते हैं बताओ? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर को यहाँ पर यूज करते हैं। बात समझ में आएगी? डेफिनेटली समझ में आएगी। इसके बाद नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर को कब रिमूव करते हैं? देखो ये डिजोल्व तो होगा नहीं, इसको रिमूव करना पड़ता है। या तो ये आंसर आ जाए स्टार्टिंग ऑफ लेबर, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तब हम उसको रिमूव कर दें। एक पॉइंट तो ये बनता है। अगर आपसे वीक पूछे कि कौन से वीक में रिमूव कर देते हैं, विच वीक, तो 37 वीक पर हम जो स्टिचेज हमने लगाए थे, जो स्टिचेज हमने लगाए थे, उस स्टिचेज को हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं 37 वीक पर। कब कर देते हैं? 37 वीक पर उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट सेट में पूछे गए हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी से रिलेटेड। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें एक टाइप होता है पर्स पैटर्न सूचरिंग। पर्स पैटर्न सूचरिंग 3 जगह पर करा जाता है, हर्निया, वेस्टेक्टोमी, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी क्या है? फेलियर दी होल्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, उसको बोलते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। इसमें जो सूचरिंग करी जाती है उसका नाम है शिरोडकर सूचरिंग, मैकडोनाल्ड सूचरिंग के नाम से भी उसको जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, शिरोडकर सूचरिंग, मैकडोनाल्ड सूचरिंग और सर्वाइकल एनसर्कुलेज सूचरिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, कब हम सूचर लगा देते हैं? सेकंड ट्राइमेस्टर में डन कर देते हैं। कौन से सूचर यूज करते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करते हैं। रिमूव कब कर देते हैं? स्टार्टिंग ऑफ द लेबर पेन या फर्स्ट वीक ऑफ 37 वीक पर। विच वीक में यूज करते हैं? 37 वीक पर हम इसको स्टिचेस को रिमूव कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई यहाँ तक। ये तो हमारा पर्स पैटर्न सूचरिंग होता है। अगर आपसे पूछे कि पर्स पैटर्न जो सूचरिंग होता है उसको, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो पैरेलल जो उंड होगा उसके आसपास सूचरिंग करना। क्या होगा? मान लीजिए ये उंड है, एक क्लोज उंड है, इसके आसपास हमने क्या कर दिया? सूचर कर दिया, तो उसको बोलते हैं पैरेलल सूचरिंग इज डन टू क्लोज ओपन उंड। ओपन उंड को क्लोज करने के लिए, ओपन इंसिजन को क्लोज करने के लिए जो हम पैरेलल सूचरिंग का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पर्स लाइक पैटर्न सूचरिंग बोलते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? तो इसी टाइप से हमने 4 टाइप देखे सूचर के, इंटरमिटेंट सूचर, कंटिन्यूस सूचर, मैट्रिक सूचर। आपसे पूछे मैट्रिक सूचर का कहाँ यूज करते हैं,
तो डीप वुंड को क्लोज करने में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं पर्स पैटर्न सुचरिंग। पर्स पैटर्न सुचरिंग जो है हर्निया, वेसेक्टोमी और सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में यूज करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सुचर की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ सुचर होते हैं, टाइप ऑफ सुचर। अब देखो टाइप ऑफ सुचर अलग अलग टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल सुचर। दो टाइप में क्लासिफिकेशन इनका, एब्जॉर्बल सुचर, एब्जॉर्बल सुचर, और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बल सुचर। आपसे पूछे कितने टाइप के सूचर होते हैं, बोलोगे दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्बल सूचर भी होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल सूचर भी होते हैं। जो हमने पहले टाइप देखे तो कंडीशन के हिसाब से था, कंटिन्यूस कर रहा है, ट्वाइस बार निकल रहा है, या फिर हम जिस पैटर्न में कर रहे हैं उस पैटर्न के हिसाब से नाम दे। लेकिन ये अब उसके बनावट के हिसाब से कि जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसको एब्जॉर्बल सूचर बोलेंगे, जो एब्जॉर्ब नहीं होते नॉन एब्जॉर्बल सूचर बोलते हैं। मतलब उसके फीचर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्बल सूचर। पहला टाइप हमारे पास आता है एब्जॉर्बल सूचर। अब एब्जॉर्बल सूचर दो टाइप के होते हैं बेसिकली। अगर हम इसको क्लासिफाइड करें एब्जॉर्बल सूचर को, दो टाइप हमारे सामने आ जाते हैं। पहला टाइप जो आएगा हमारे पास उसका नाम क्या है? नेचुरल सूचर। एब्जॉर्बल सूचर में भी पहला टाइप जो आता है उसका नाम है नेचुरल सूचर, नेचुरल सूचर। दूसरा हमारे पास जो सूचर आता है उसका नाम है सिंथेटिक सूचर। तो एब्जॉर्बल सूचर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सूचर और सिंथेटिक सूचर होते हैं। नेचुरल सूचर के अंदर जो पहला टाइप हमारे सामने निकल के आते हैं उसका नाम है कैटगट सूचर। कौन से सूचर आते हैं? कैटगट सूचर आते हैं। आपसे पूछे कैटगट सूचर आगे जाके क्लासिफाइड होंगे दो टाइप में। कैटगट सूचर भी हमारे आगे जाके दो टाइप में क्लासिफाइड होते हैं। कौन कौन से में होते हैं बता दो? प्लेन कैटगट सूचर, और दूसरा होता है क्रोमिक कैटगट सूचर। तो अगर आपसे पूछे कि कैटगट सूचर कितने टाइप के से फर्दर क्लासिफाइड है, दो टाइप से क्लासिफाइड है। प्लेन कैटगट सूचर होते हैं, क्रोमिक कैटगट सूचर होते हैं। प्लेन कैटगट जो सूचर होते हैं इसका जो कलर होता है ये होता है येलो कलर का। किस कलर में आते हैं? येलो कलर के होते हैं। जबकि हमारे क्रोमिक कैटगट होते हैं किस कलर में होते हैं? तो आप बताओगे ब्राउन कलर में होते हैं। किसमें होते हैं? ब्राउन कलर का पैकेट आता है इसका, और इसका येलो कलर का पैकेट आता है प्लेन कैटगट का। अब जो प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट है कहाँ से ऑब्टेंट होते हैं? क्योंकि ये नेचुरली है, तो कहाँ से बनते हैं, ये कहाँ से ऑब्टेंट होते हैं? प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? शिप की म्यूकोजल इंटेस्टाइन से। कहाँ से होते हैं? शिप की सब म्यूकोजल इंटेस्टाइन से ऑब्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये जो कैटगट सूचर होते हैं कहाँ से ऑब्टेंट होते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो सब म्यूकोजल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ द शिप। शिप की जो जो हमारा भेड़ होता है उसकी सब म्यूकोजल लेयर से सूचर को बनाया जाता है, इसे बोलते हैं नेचुरल सूचर होते हैं ये। प्लेन कैटगट एंड क्रोमिक कैटगट सूचर होते हैं। किसी प्रकार का सिंथेटिक फॉर्म यूज नहीं करी जाती इसको इसमें। ठीक है, किसी और को ऐड नहीं किया जाता, इसलिए इसको नेचुरल सूचर बोलते हैं। ये सब म्यूकोजल इंटेस्टाइन होती है सिप की, वहां से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। सिप या गोट दोनों में से ले सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब बात करते हैं प्लेन कैटगट सूचर जो होते हैं। कलर बता देता हूँ सबसे पहले, दोनों की इमेज भी मैं बता देता हूँ आपको। प्लेन कैटगट हमारे कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं। कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ये सामने आ गया आपके, ये प्लेन कैटगट है।
ये प्लेन कैटगट सूचर आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं प्लेन कैटगट। और ये एब्जॉर्बेबल सूचर है, तो इसका ड्यूरेशन कितना होगा, अगर आपसे पूछे प्लेन कैटगट का ड्यूरेशन कितना होता है, एब्जॉर्प्शन टाइम कितना लेता है ये, मतलब अगर हम इसको लगा दें और सूचरिंग कर दें उस वाले एरिया की उंड को क्लोज कर दें, कितने टाइम के बाद ये सूचर ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाता है, कितने टाइम के बाद ये सूचर ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाता है, तो ड्यूरेशन कितना होगा 5 से 10 दिन के अंदर, कितना ड्यूरेशन था 5 से 10 दिन का एब्जॉर्प्शन का टाइम इसका। एब्जॉर्प्शन टाइम अगर आपसे पूछें कितने दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है ये, तो 5 से 10 दिन के अंदर डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। कौन सा वाला, प्लेन कैटगट सूचर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस वाले कैटगट सूचर की, जो प्लेन कैटगट की सूचर है, नॉरसेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा के आप लिख सकते हो कि हायर टिश्यू सेंसिटिविटी, टिश्यू सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा हायर किसकी देखने को मिलती है, तो आपका आंसर जाएगा प्लेन कैटगट की। किसकी देखने को मिलती है, प्लेन कैटगट की टिश्यू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। इसीलिए इसका यूज भी बहुत कम करते हैं हम प्लेन कैटगट सूचर का, क्योंकि टिश्यू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो देखने को मिलती है इसकी प्लेन कैटगट की। ये बात समझ में आई क्या। अब बात करते हैं हम क्रोमिक कैटगट की। क्रोमिक कैटगट ये भी कौन सा सूचर होता है, एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। तो इसका ड्यूरेशन कितना होगा, इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब इसका डिजोल्व होने का जो टाइमिंग होता है, कितने टाइम में डिजोल्व हो जाता है, तो ये होता है 60 से 90 दिन में। कितने में होता है, 60 टू 90 डेज के अंदर डिजोल्व टाइम होता है किसका, क्रोमिक कैटगट का। अगर आपसे इसका एब्जॉर्प्शन टाइम पूछे कि कितने टाइम में ये घुल जाएगा, तो 60 से 90 दिन में। कौन सा वाला, क्रोमिक कैटगट किस कलर का होता है, तो आपका आंसर जाएगा ब्राउनिश कलर में देखने को मिलता है। किस कलर में देखने को मिलता है, ब्राउनिश कलर के अंदर देखने को मिलता है। ये रही इसकी इमेज, ठीक है। ये ब्राउनिश कलर में देखने को मिलता है। किस कलर में देखने को मिलेगा, ब्राउन कलर में होता है ये, ब्राउन कलर में इसका पैकेट आता है। तो इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि किस प्रकार का सूचर है, क्रोमिक कैटगट सूचर है, जिसका ड्यूरेशन 60 से 90 दिन का होता है, एब्जॉर्प्शन टाइम होता है, ठीक है। इसकी टिश्यू हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कैसी होती है, मॉडरेट होती है। कैसी होती है इसकी, मॉडरेट टिश्यू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। टिश्यू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सबसे कम जो होती है किस पॉइंट की होती है, किसकी होती है, वो मॉडरेट जो होती है किसकी होती है हमारी पूछी जाए तो आपका आंसर जाएगा क्रोमिक कैटगट। तो नेचुरल सीचर के दोनों टाइप, सूचर के हमने दोनों टाइप देख लिए। सबसे पहले प्लेन कैटगट सूचर, दूसरा क्रोमिक कैटगट सूचर। प्लेन कैटगट सूचर येलो कलर का होता है, क्रोमिक कैटगट सूचर हमारा ब्राउनिश कलर का होता है। फिर इसके बाद हमने बात करी कहाँ से ऑब्टेंट होते हैं दोनों, तो सबम्यूकोजल इंटेस्टाइन होती है सिप्स की, वहां से ऑब्टेंट करते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो कितना ड्यूरेशन होता है, तो ड्यूरेशन का 5 से 10 दिन का ड्यूरेशन होता है, डिजोल्व टाइमिंग होता है प्लेन कैटगट का। क्रोमिक कैटगट का कितना होता है, 60 से 90 दिन का होता है। कितना होता है, 60 से 90 दिन का होता है। टिश्यू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मोस्टली सीन इन, किसमें देखने को मिलती है, प्लेन कैटगट के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम सिंथेटिक सूचक, कौन कौन से होंगे, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचक। अब सिंथेटिक जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है, उसका नाम क्या है बताओ, जो सबसे पहले हमारे पास सूचर आता है उसका नाम क्या है, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉली
पॉलीग्लाइकोलिक एसिड से मिलकर ये सूचर बने होते हैं, तो पॉलीग्लाइकोलिक सूचर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लाइकोलिक सूचर होते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? पॉलीग्लाइकोलिक सूचर जो होते हैं, इसका दूसरा नाम बताओ आप मुझे। अगर आपसे पूछे पॉलीग्लाइकोलिक सूचर का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? डेक्सोन सूचर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? डेक्सोन सूचर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला आंसर आपका होगा कि पॉलीग्लाइकोलिक सूचर इज आल्सो नोन एज द डेक्सोन सूचर। और ये कौन से सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर हैं? कैसे सूचर? ये सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? आगे बात करते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? इसका एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन कितना होता है? अगर आपसे पूछें कि ये कितने टाइम में डिजोल्व हो जाएगा, तो ये भी 60 से 90 दिन में हो जाता है। कितने दिन में डिजोल्व हो जाता है? 60 से 90 दिन के अंदर डिजोल्व हो जाता है। कौन सा? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसको हम डेक्सोन सूचर के नाम से जानते हैं। नोट लगा के एक बात लिख सकते हो जो यहाँ एग्जाम में पूछी जाएगी, तो मिनिमम टिश्यू हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन किसकी होती है? पॉलीग्लाइकोलिक सूचर की होती है। मिनिमम, सबसे कम, मिनिमम हाइपर टिश्यू सेंसिटिविटी रिएक्शन, मिनिमम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज सीन इन, सबसे कम देखने को मिलती किसके अंदर देखने को मिलती है? आपका आंसर जाएगा पॉलीग्लाइकोलिक सूचर या डेक्सोन सूचर के अंदर देखने को मिलती है। बस बात समझ में आई? अब आगे हम डील करते हैं दूसरा सूचर, दूसरा टाइप, जिसका नाम है क्या? पॉलीग्लेक्टिन सूचर। ये पॉलीग्लेक्टिन जो सूचर होता है, इसका जो सूचर का नाम है वेक्राइल सूचर होते हैं। कौन से सूचर होते हैं? वेक्राइल सूचर यूज किए जाते हैं। ये वेक्राइल सूचर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में जो सूचर यूज किए जाते हैं, आपने देखे होंगे, उसका नाम है वेक्राइल सूचर। कौन से सूचर होते हैं? वो वेक्राइल सूचर होते हैं, जो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर यूज किए जाते हैं। वेक्राइल सूचर। और ये वेक्राइल सूचर किस कलर में होते हैं बता दो, आपको सब पता है? जो भी हॉस्पिटल में ड्यूटीज करते होंगे उन सबको देख रखा होगा। जो भी बीएससी की बालिकाएं जो एम्स में पढ़ते हैं, उन सबने ऑर्टिक में ड्यूटी लगती है, तो सबको पता है किस कलर में ये होता है। तो वियोलेट कलर में होता है। किस में होता है? वियोलेट कलर में पाया जाता है। और ये जो एब्डोमिनल सर्जरीज होती है उनमें यूज किए जाते हैं हमारे कौन से? वेक्राइल सूचर। किसमें यूज किए जाते हैं? एब्डोमिनल की जितनी भी सर्जरी होती है, उन सर्जरीज में हम कौन से यूज करते हैं? वेक्राइल सूचर यूज करते हैं। वियोलेट कलर के अंदर ये होते हैं। पॉलीग्लेक्टिन सूचर के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉलीग्लेक्टिन सूचर एज वेल एज ऑल्सो नोन एज द वेक्राइल सूचर एंड मोस्टली यूज इन हॉस्पिटल सेटअप में सबसे ज्यादा यूज करने वाले सूचर भी यही है। अब इसका कलर देख लेते हैं हम एक बार, जिस प्रकार से हमने वो देखे थे। तो इस टाइप से होता है वेक्राइल सूचर का, वियोलेट कलर में होता है, आपने देख रखा है। बस समझने के लिए अपन देख लेते हैं। ये लो, ये वेक्राइल सूचर वियोलेट कलर में होता है। अब ये भी क्या होता है? एब्जॉर्बेबल सूचर है, तो उसका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? अगर आपसे पूछे वेक्राइल सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा बताइए मुझे। देखो, इसका एब्जॉर्प्शन टाइम जो होता है, मतलब डिजोल होने का जो टाइम है इसका, एब्जॉर्बेबल टाइम, वो एब्जॉर्बेबल टाइम कितना हो जाएगा? 60 से 90 डेज का, 60 टू 90 डेज। तो हमारे तीन सूचर का साइड 60 टू 90 डेज है। सबसे पहले कौन सा सूचर आ जाएगा? तो आप बताओगे क्रोमिक कैटकट। उसके बाद हमारा आता है कौन? डेक्सोन सूचर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीग्लाइकोलिक सूचर भी बोल देते हैं।
देन हमारा वेक्राइल सूचर होता है, ये सब 60 से 90 दिन का ड्यूरेशन में डिजोल्व हो जाते हैं। बात समझ में आई? अब आगे हम चलते हैं। अच्छा, इसको कहाँ पर यूज करते हैं? मेनली एब्डोमिनल सर्जरी में यूज करते हैं। साथ ही साथ एक प्रोसीजर होता है, नाम सुना होगा आपने, विप्पल प्रोसीजर। क्या है? विप्पल प्रोसीजर में हम कौन से सूचर का यूज करते हैं? तो आपका आंसर जाएगा क्या? वेक्राइल सूचर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेक्राइल सूचर का यूज करते हैं। ये विप्पल प्रोसीजर क्या होता है? आपसे पूछे व्हाट इज द विप्पल प्रोसीजर? अ प्रोसीजर इन विच remove of a procedure in which removal of head of pancreas plus duodenum and remaining part is connected, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये प्रोसीजर कहलाता है विप्पल प्रोसीजर। क्या कहलाता है? विप्पल प्रोसीजर कहलाता है। एम्स के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा आपका। आपसे पूछे कि विप्पल प्रोसीजर क्या है, अगर आपसे पूछे कि विप्पल प्रोसीजर क्या है, तो बोलना प्रोसीजर इसके अंदर क्या होता है, ड्यूडेनम वाला पार्ट एज वेल एज द पेंक्रियास का हेड वाले पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और रिमेनिंग पार्ट को कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं विप्पल प्रोसीजर। विप्पल प्रोसीजर में जो सूचर यूज किए जाते हैं उसका नाम है एब्जॉर्बेबल सूचर। उसमें भी जिस सूचर का नाम आता है वेक्राइल सूचर होता है। कौन सा सूचर होता है? वेक्राइल सूचर का यूज हम करते हैं। बात समझ में आई? थर्ड सूचर हमारे पास आ जाते हैं सिंथेटिक सूचर के अंदर। थर्ड सूचर हमारे पास आ जाता है सिंथेटिक सूचर के अंदर। नाम क्या है उसका बताओ? पॉली ग्लाइकोप्रोन सूचर। पॉलीग्लाइकोप्रोन सूचर होते हैं। पॉलीग्लाइकोप्रोन सूचर इज आल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं मोनोक्राइल सूचर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मोनोक्राइल सूचर के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे इसको वेक्राइल सूचर के नाम से जानते हैं, इसे मोनोक्राइल सूचर के नाम से जानते हैं। किसको? पॉलीग्लाइकोप्रोन सूचर। इस सूचर का ड्यूरेशन कितना होता है? अगर आपसे पूछे एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होगा, तो इन सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है? 90 से 120 दिन का होता है। कितना होता है? 90 से 120 दिन का होता है। ये ज्यादा टाइम लेता है एब्जॉर्प्शन में, बजाय किसके? वेक्राइल सूचर के। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ सूचर हमारा आता है, उसका नाम क्या है? पॉलीग्लाइकोप्रोन सूचर, एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। इसका पॉलीडाइक्सोन होता है। क्या होता है? पॉलीडाइक्सोन। पॉलीडाइक्सोन सूचर होता है जिसको पीडीएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीडाइक्सोन सूचर। पॉलीडाइक्सोन सूचर होते हैं और इसी सूचर को हम पीडीएस सूचर भी बोल देते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है? इसका एब्जॉर्बेबल टाइम कितना होता है? तो आप आंसर दोगे, इसका एब्जॉर्बेबल टाइम सबसे ज्यादा होता है और 180 दिन का होता है। कितने डेज का होता है? 180 दिन का एब्जॉर्प्शन टाइम होता है। किसका? पॉलीडाइक्सोन सूचर का। बात समझ में आई क्या? डेफिनेटली समझ में आया होगी। 4 टाइप हमने देखे सिंथेटिक के अंदर। सबसे पहले टाइप का नाम है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा है पॉलीग्लाइक्टिन सूचर, तीसरा हमने सूचर देखा उसका नाम है पॉलीग्लाइकोप्रोन सूचर जिसको मोनोक्राइल सूचर के नाम से जानते हैं। इसके बाद पॉलीडाइक्सोन सूचर होते हैं जो पीडीएस के नाम से जानते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन टाइम 180 दिन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टार लगा के एक बात लिखो आप, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पूछे जाते हैं कौन से सूचर एब्जॉर्बेबल है, कौन से नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। जिसमें भी जी लगा होता है, जिसके पीछे भी जी लगा होता है, वो सब घुलने के लिए रेस्पॉन्सिबल, डिजोल्व हो जाते हैं। अगर जी की फॉर्म देखें, यहाँ पर जी लगा हुआ, जी का मतलब क्या होना? घुलना, मतलब डिजोल्व होना। तो ये कौन से? एब्जॉर्बेबल सूचर हो गया। ठीक है। केटगट में जी आ रहा है, जी आ रहा है। आप देखोगे आगे चल के पॉलीग्लाइकोलिक एसिड में भी जी आ रहा है, मतलब ये कौन से सूचर हो गए? हमारे एब्जॉर्बेबल सूचर हो गए। इसमें भी जी आ रहा है, एब्जॉर्बेबल सूचर है। ठीक है। पॉलीग्लाइकोप्रोन में भी जी आ रहा है, एब्जॉर्बेबल सूचर है। पॉलीडाइक्सोन बोलने पर भी जी आ रहा है, ये भी कौन से सूचर है? एब्जॉर्बेबल सूचर है।
ठीक है। तो जब एग्जाम में जाओ और वहां पर आप ये टाइप्स भूल भी जाओ तो आप ये ट्रिक भी याद कर सकते हो कि जिसमें भी जी आ रहा है, जी मीन्स रिप्रेजेंट करता है डिजोल को, और डिजोल मतलब एब्जॉर्बेबल सूचर है। बात समझ में आई? ठीक है। स्टार लगा के एक बात कर सकते हो कि ये जितने भी सूचर हैं, इन सबको सूचर को प्रिजर्वेशन में रखा जाता है। उस प्रिजर्वेशन का क्या नाम है? एम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सूचर को प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट भी करो, स्टार भी लगाओ और समझो भी सही। ठीक है। तो सूचर को प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं? तो प्रोफाइल आइसोप्रोफाइल एल्कोहल का यूज करते हैं। उसका यूज करते हैं, आइसोप्रोफाइल एल्कोहल का यूज करते हैं। आइसोप्रोफाइल आइसोप्रोफाइल एल्कोहल का यूज किया जाता है। ये एच नहीं आएगा, बाकी ठीक है। आइसोप्रोफाइल एल्कोहल का यूज किया जाता है फ्यूचर प्रिजर्वेशन के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्थ सेट के अंदर। और स्टरलाइजेशन करने के लिए एथाइलिन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। यदि सूचर को स्टरलाइजेशन के लिए कौन से प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं? सूचर स्टरलाइजेशन के लिए जिस सॉल्यूशन का यूज करते हैं उसका नाम है एथाइलिन ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे सूचर को प्रिजर्वेशन में कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे, आइसोप्रोफाइल एल्कोहल का यूज करोगे। सूचर को स्टरलाइजेशन करने के लिए किसका यूज करोगे? इथाइलिन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? डेफिनेटली समझ में आई होगी आपकी। तो पॉलीडाइक्सोन सूचर के बारे में समझ में आ गया। ये दोनों चीजें हमारी इंपॉर्टेंट थी जो हमने समझ ली, जो स्टरलाइजेशन जो हमारा यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप आता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। कौन सा आता है? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। जब एब्जॉर्बेबल सूचर कंप्लीट हुआ तो हमारा दूसरा टाइप आता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। ये भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सूचर और सिंथेटिक सूचर। कौन से होते हैं? यहाँ पर पहला टाइप आ जाएगा नेचुरल सूचर, और दूसरा टाइप आ जाता है हमारा सिंथेटिक सूचर। अगर आपसे पूछें कि एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का क्लासिफिकेशन किया तो सेम क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सूचर जो और सिंथेटिक सूचर। अब नेचुरल सूचर के अंदर कौन से आएंगे? जो डिजोल नहीं होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल में। तो सबसे पहले आपको आएगा सिल्क। जबकि हमारे सिंथेटिक सूचर जिसको मॉडिफाइड करके बनाया जाता है उसके अंदर आते हैं हमारा पहला नायलॉन सूचर। नायलॉन सूचर, पॉलिस्टर सूचर, पॉलिस्टर सूचर, नायलॉन सूचर होता है, पॉलिस्टर सूचर होते हैं। और इसके बाद हमारा थर्ड सूचर का नाम आ जाएगा पॉली थर्ड सूचर का नाम आ जाएगा पॉलीप्रोफाइलिनी सूचर। पॉलीप्रोफाइलिनी सूचर। ठीक है। और नेक्स्ट सूचर का नाम आ जाता है पॉलीएमाइड सूचर। क्या आ जाएगा? पॉलीएमाइड सूचर। बात समझ में आई क्या? सिंथेटिक सूचर 5 टाइप के बोल सकते हो आप। नायलॉन सूचर, पॉलिस्टर सूचर, पॉलीप्रोफाइलिनी सूचर, पॉलीएमाइड सूचर और प्रोलिनी सूचर। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेचुरल सूचर। जो सिल्क सूचर होता है कहाँ से ऑब्टेंड होता है? ठीक है। तो कहाँ से ऑब्टेंड होता है सिल्क सूचर, बता दीजिए आप। ये इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम कहाँ से होता है बताइए? इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम लार्वा ऑफ
कॉर्नवा से होता है। कॉर्नवा का मतलब होता है फफूंद। फफूंद से ये ऑब्टेंट होता है, आप देख लेना इसकी मीनिंग। इट इज ऑब्टेंट फ्रॉम द लार्वा ऑफ द कोर्ना, मतलब फफूंद से ये ऑब्टेंट होता है। कौन सा वाला? सिल्क सूचर ऑब्टेंट होता है। ठीक है। अब आप सिंथेटिक सूचर की बात करते हैं तो सिंथेटिक सूचर के अंदर नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, प्रोफाइलिन होता है, ये सब सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं। इसलिए इनको क्या मॉडिफाइड करके बनाया जाता है। ठीक है। ये लार्वा से ऑब्टेंट होते हैं। लार्वा जो होता है पफूंद वाला लार्वा, मां से ऑब्टेंट होता है सिल्क सूचर। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस देख सकते हो आप एक बार। अब हमारा जो कौन से सूचर की बात कर रहे हैं हम, सिंथेटिक सूचर की, उसमें पॉलीस्टर सूचर की बात कर लेते हैं। सिंथेटिक सूचर जितने भी होते हैं, ये इनको बाहर निकालना पड़ता है, ये डिजोल्व नहीं होते। इन सूचर के सब फीचर क्या है, ये डिजोल्व नहीं होते हैं, इनको रिमूव करा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि घाव कंप्लीट होने के बाद हम सूचर रिमूवल के लिए जाते हैं। सूचर को रिमूव के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और कंप्लीट होने के बाद वो सूचर को निकालता है। वो किस टाइप के सूचर है? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। जब हम प्रेगनेंसी में, जब सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी फीमेल को होता है, तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर करते हैं ताकि डिजोल्व नहीं हो, और समय के साथ हम वापस निकाल दे, वो एरिया जो है वो ओपन हो जाए ताकि बेबी इजीली रिलीज हो जाए। तो उस टाइम पे कौन से सूचर यूज करते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करते हैं। डॉक्टर इसको रिमूव करता है वापस। ठीक है। तो सिंथेटिक सूचर होते हैं। सिंथेटिक सूचर के अंदर पहला टाइप हमारे पास जो आता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा पॉलिस्टर सूचर। क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर सूचर। इसमें स्टार लगा के एक बात लिखनी है, इसलिए इसको हाईलाइट किया है, वरना इसमें लिखवाने वाला कुछ भी नहीं है। कि पॉलिस्टर जो सूचर होते हैं हमारे, ये क्या होता है? इट इज ईस्टर ऑफ डेक्रोन। डेक्रोन के पेचेस होते हैं, डेक्रोन, जो डेक्रोन के पेचेस होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? वो हमारे पॉलिस्टर्स किससे मिलके बने होते हैं? आपने देखा होगा सूचरिंग करी जाती है, वो डेक्रोन के ही स्टर होते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आई। बाकी ये सारे जितने भी सूचर है सिंथेटिक सूचर होते हैं, नायलॉन सूचर, पॉलिस्टर सूचर, पॉलीप्रोफाइलिनी सूचर, पॉलीएमाइड एंड प्रोलिनी सूचर होती है। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में स्टार लगा के, मल्टीफिलामेंट एंड मोनोफिलामेंट। जिसमें जो मल्टीफिलामेंट होते हैं, जैसे मान लो कि एब्जॉर्बेबल सूचर का टाइप देखा अपन ने। ये एब्जॉर्बेबल सूचर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मल्टी फिलामेंट भी होते हैं, जिसमें एक ही फिलामेंट हो, जिसमें दो फिलामेंट प्रेजेंट हो, मल्टी फिलामेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, नोट लगा के, अगर आपसे पूछे एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर, मल्टी फिलामेंट कौन से और मोनोफिलामेंट कौन से? तो मल्टी फिलामेंट जो होते हैं, मल्टी फिलामेंट, वो मल्टी फिलामेंट का उदाहरण आएगा पॉली ग्लाइकोलिक सूचर। क्या होगा? पॉलीग्लाइकोलिक सूचर होता है जो मल्टी फिलामेंट होता है। इसी को ही हम नाम दे देते हैं क्या? डेक्सोन सूचर। किस नाम से जानते हैं? डेक्सोन सूचर के नाम से जानते हैं। ये मल्टी फिलामेंट होता है, जबकि मोनोफिलामेंट होंगे सारे के सारे, मोनोफिलामेंट होंगे। अब जितने भी सूचर बचे हैं एब्जॉर्बेबल में, वो सब कौन से होते हैं? मोनोफिलामेंट होते हैं। एक ही फिलामेंट पाया जाता है, मतलब इस प्रकार का एक ही सूचर रहेगा। जबकि मल्टी फिलामेंट के अंदर क्या होता है कि एक फिलामेंट तो ये हो गया, और दूसरा फिलामेंट इसी से अटैच रहता है। तो दो थ्रेड नजर आएंगे, जब दो थ्रेड साथ चलते हैं उसको बोलते हैं मल्टी फिलामेंट। इस मल्टी फिलामेंट के बीच में क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैप पाया जाता है। इस वजह से इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं। क्या होते हैं? इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा होते हैं एज कंपेरिजन मोनोफिलामेंट। तो एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, नोट लगा के आप लिख सकते हो कि इन्फेक्शन के रिस्क सबसे ज्यादा कौन से फिलामेंट में होते हैं? इन्फेक्शन के रिस्क सबसे ज्यादा हैव द चांसेस ऑफ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन द मल्टी फिलामेंट। मल्टी फिलामेंट के अंदर इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आई? जबकि मोनोफिलामेंट के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे?
सारे के सारे हो जाएंगे। कैटगट सूचर मोनोफिलामेंट है, वेक्राइल सूचर मोनोफिलामेंट है, वेक्राइल सूचर भी मोनोफिलामेंट है। थर्ड आप बात करें तो मोनोक्राइल सूचर भी क्या है, मोनोफिलामेंट है। और हमारा इसमें मोनो लग ही रहा है ऑलरेडी, तो लोड लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसके बाद पॉलीडाइगोन जो सूचर होते हैं वो भी क्या है, मोनोफिलामेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसमें देखोगे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में भी देखोगे कि कौन कौन से मल्टीफिलामेंट होते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, इस नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में भी हमें ये देखना है कौन मल्टीफिलामेंट है कौन मोनोफिलामेंट है। बताओ आप। मल्टीफिलामेंट, तो इसमें मल्टीफिलामेंट सिर्फ दो ही हैं। सबसे पहले तो सिल्क सूचर, और दूसरा सूचर आ जाएगा हमारा पॉलिस्टर। क्या आ जाएगा, पॉलीस्टर सूचर। तो अगर आपसे पूछें कि मल्टीफिलामेंट कौन कौन से सूचर होते हैं, तो पॉलिस्टर और सिल्क सूचर मल्टीफिलामेंट होते हैं, जबकि जितने भी रिमेनिंग हमारे सूचर होंगे नॉन एब्जॉर्बेबल में वो सब क्या होंगे, मोनोफिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं, मोनोफिलामेंट होते हैं। अगर उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछ लें तो सबसे पहले आपका आंसर जाएगा क्या, नायलॉन सूचर, प्रोलिनी सूचर, एज वेल एज जितने भी सूचर होते हैं वो सब। ठीक है, तो ये हमने कौन कौन से सूत्र देख लिए, एब्जॉर्बेबल सूत्र और नॉन एब्जॉर्बेबल सूत्र टाइप के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। अब हम एक और बात करते हैं कि जब भी सूचर की बात करते हैं तो निडल की बात डेफिनेटली आती है कि सूचर एक निडल यूज करते हैं हम इसमें जब सूचर को इंसर्ट करते हैं। तो इस वाले निडल की बात करते हैं, इसकी लेंथ पूछी जाती है हमेशा। ये निडल होगी सूचर के लिए, उस लीडर की लेंथ कितनी होती है। एम्स नॉरसेट के अंदर एक बार इसकी लेंथ पूछी गई थी, इस निडल की लेंथ कितनी होती है, तो बता दो कितनी होती है, 35.5, सॉरी 37.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 37.5 सेंटीमीटर होती है। और इंच में कितनी हो जाएगी, 15 इंच। कितनी होती है, 15 इंच होती है। 15 का जस्ट डबल करोगे आप तो कितना हो गया, 15 का जस्ट डबल करते कितना हो गया बताओ, 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 15 इंच 37.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। बिकॉज हम जानते हैं 1 इंच इक्वल टू होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो 15 15 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। ठीक है, और 7.5 ही हो गया, तो कितना हो गया, 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस निडल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 37.5 सेंटीमीटर की होती है। देखो इसका एक पॉइंट ये हो गया, तो स्वाज एंड, लास्ट वाले एंड को हम बोलते हैं स्वाज एंड। इस स्वाज एंड से हमारा सूचर अटैच होता है। क्या अटैच होता है, सूचर अटैच होता है। और ये यहाँ से ही सूचर इस पे क्या होता है, लगा हुआ होता है स्वाज एंड वाले पार्ट में। इसके बाद ये निडल बॉडी बॉडी होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे वाले पार्ट को निडल पॉइंट होता है। जब निडल होल्डर से इसको यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को निडल होल्डर से पकड़ा जाता है, 2/3 वाला पॉइंट होता है। यहाँ से होल्ड करके ये 2/3 वाले पार्ट को होल्ड किया जाता है, और इससे आगे की ओर इस प्रकार से सुचरिंग करी जाती है। ठीक है, और ये स्वाज एंड से निडल बॉडी पॉइंट तक का पॉइंट 1/3 होता है। तो अगर आपसे पूछे कहाँ से निडल होल्ड करोगे, 2/3 वाले पार्ट पर। कहाँ करोगे, 2/3 वाले पार्ट से निडल को होल्ड किया जाता है, 1/3 वाला पार्ट लेफ्ट छोड़ा जाता है। बात समझ में आई क्या, डेफिनेटली समझ में आई होगी। ये निडल होल्डर वाली बात होगी हमारी, निडल से रिलेटेड बात होगी। एक आता है जेंकिन रूल। जेंकिन रूल आप जानते हो क्या, दो चीजें हमारे पास आती हैं।
जेनकिंस रूल, मुझे बता दी जेनकिंस रूल क्या होता है। एम्स के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जेनकिन रूल, तो आपका आंसर क्या जाएगा। जेनकिन रूल्स हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने इंसिजन जो है 5 सेंटीमीटर का लगाया, तो सूचर की लेंथ कितनी लें, सूचर की लेंथ इंसिजन से 4 गुना ली जाती है, इंसिजन से 4 टाइम डबल ली जाती है, इंसिजन से 4 टाइम डबल ली जाती है, उसको बोलते हैं जेनकिन रूल। इस जेनकिन रूल में मान लीजिए कि हमने इंसिजन लगाया 5 सेंटीमीटर का, तो हमारे जो सूचर जो लेंगे उसकी लेंथ होगी लगभग 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। ऐसा इसलिए बिकॉज टू प्रिवेंट ऑफ सूचर डिसकनेक्टेड, मतलब सूचर को बाहर निकलने से बचाने के लिए डबल लेंथ का सूचर का यूज किया जाता है। और जेंकिन रूल अप्लाई होता है किसमें, जब एब्डोमिनल की सर्जरी होती है, किसमें, एब्डोमिनल की जब सर्जरी करते हैं और वहां पर जब सूचर का यूज करते हैं तो वहां पर एक रूल यूज करते हैं जिसका नाम है जेंकिन रूल। इसमें क्या होगा, जेंकिन रूल का मतलब हो गया कि जस्ट डबल सूचर की लेंथ लेंगे, जस्ट 4 गुना सूचर की लेंथ लेंगे, जितना भी इंसिजन हम लगा रहे हैं उससे डबल, उसको बोलते हैं जेंकिन रूल। जेंकिन रूल एब्डोमिनल सर्जरीज में या एंडोस्कोप वाली जो सर्जरीज होती है, लेप्रोटोमी के दौरान इंसिजन जब लगाया जाता है तब हम इस रूल को यूज करते हैं, कहाँ पर, एब्डोमिनल सर्जरी या लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी वाले केस में। बात समझ में आई। एक होता है एलिप्टिकल इंसिजन, ये एलिप्टिकल इंसिजन, इंसिजन, एलिप्टिकल इंसिजन कहाँ पर यूज किया जाता है, बर्न के केस में, स्कार के केस में उसको निकाल एलिप्ट बनाया जाता है इस प्रकार से। और ये यहाँ से एलिप्ट इंसिजन यूज्ड इन बर्न पेशेंट या कॉस्मेटिक पेशेंट में यूज किया जाता है, जिसको सुंदरता बनाए रखनी है, उसमें किस प्रकार का इंसिजन यूज किया जाता है, एलिप्टिकल इंसिजन का यूज करते हैं, एलिप्स शेप में होता है इसलिए एलिप्टिकल इंसिजन इसको बोलते हैं। ये बात समझ में आएगी। अब एक इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं कि जब भी सूचर, जब भी हम ओटी में पेशेंट होता है तो 2 टाइप की नर्स वहां पर होती है। ओटी के टाइम पे 2 टाइप की नर्स होते हैं, एक होती है सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, और दूसरी होती है कौन सी नर्स, स्क्रब नर्स, स्क्रब नर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलेटरी नर्स और स्क्रब नर्स, तो आपका आंसर जाएगा, देखो सर्कुलेटरी नर्स क्या करती है, असिस्ट करती है, असिस्ट टू स्क्रब नर्स, ठीक है, आउटसाइड ऑफ स्ट्राइल फील्ड, जो स्ट्राइल फील्ड होती है उससे बाहर की और कौन सी नर्स मिलेगी आपको, सर्कुलेटरी नर्स मिलेगी। जो स्क्रब नर्स होती है वो कहाँ पर मिलती है आपको, असिस्ट टू सर्जन, और कहाँ पर मिलेगी ये, ट्रायल फील्ड में, ट्रायल फील्ड के अंदर आपको स्क्रब नर्स होती है जो हमारे सर्जन को क्या करती है, असिस्ट करती है। तो दोनों नर्सिंग में, नर्स में डिफरेंस हुआ, स्क्रब नर्स जो होता है वो सर्जन के साथ ही देगी, सर्कुलेटरी नर्स आउटसाइड में खड़ी रहती है और सारे वो चीजों में हेल्प करती है, स्क्रब नर्स के हेल्प करने में हेल्प करता है सर्कुलेटरी नर्स। तो स्क्रब नर्स हो गया, सर्कुलेटरी नर्स हो गया। अच्छा, एक निडल की इमेज है अपने पास, मुझे बताओ इस निडल का क्या काम है, उसका नाम क्या है, दोनों बता दो। हम्म, बताइए इसका नाम और इसका काम दोनों बताइए। इसको बोल देते हैं हम टॉफी निडल, क्या बोल देते हैं, टॉफी निडल बोल देते हैं।
और टॉफी निडल का यूज कहाँ करते हैं आप मुझे बता दो। टॉफी निडल इज यूज्ड इन एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, किसमें करते हैं? एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के अंदर यूज करते हैं। बात समझ में आएगा? डेफिनेटली समझ में आएगी कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में यूज करेंगे हम क्या? टॉफी निडल को। ठीक है, अब स्टार लगा के एक पॉइंट और हमारा मिस हो रहा था, उसको देख लेते हैं नोट लगा के, कि जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, जो भी हमारे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं उनको रिमूव करा जाता है। रिमूव करने का ड्यूरेशन क्या होता है? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर टाइम या ड्यूरेशन। तो अगर आपसे पूछे हेड एंड नेक की सर्जरी हुई है और उसमें हमने नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाए तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा? तो आप बताओगे 3 to 5 डेज के अंदर हम रिमूव कर देंगे। कितने डेज के अंदर रिमूव कर देंगे? रिमूव कर देंगे 3 to 5 डेज के अंदर। वहीं अगर आपसे पूछे स्काल्प के अंदर कोई सूचर आपने लगाया है, उसको 6 से 8 डेज के अंदर आप क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। ठीक है, अगर हमारे सूचर कहाँ पर लगे हैं? हैंड के अंदर, हमारे हाथों के अंदर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर या हैंड के अंदर क्या लगे हुए हैं? सूचर लगे हुए हैं, तो उसको रिमूव करवाया जाता है 10 से 12 दिन में। कब? सॉरी, 8 से 10 दिन में। कब किया जाता है? 8 से 10 डेज के अंदर हमको क्या करना है? रिमूव करना होता है। वैसे ही यदि हमारे एब्डोमेन के अंदर जो एब्डोमेन होता है, जो हमारा पूरा का पूरा एब्डोमेन को हम सुचरिंग करते हैं, उसको रिमूविंग टाइम भी कितना होगा? 8 से 10 दिन होता है। कितना होता है? 8 to 10 डेज के अंदर हम रिमूव करते हैं। बात समझ में आई क्या? अगर हमारे फिंगर ट्रिप्स में कोई सुचरिंग लगी हो, फिंगर वाले पार्ट में कोई सूचर लगा हो, उसको रिमूव टाइमिंग कितना होगा? तो 10 से 12 दिन। कितना होता है? 10 से 12 दिन का होता है। और हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज में कोई सूचर हुआ हो, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर कोई सुचरिंग करी हो, तो उसका रिमूविंग टाइम भी कितना होगा? 10 से 12 दिन का रिमूविंग टाइम होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आज हमने सूचर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, उसके एसेसरी चीजें जो भी थी आसपास की वो डील करी हमने। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले शांति से सुन लीजिए, 5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। व्हाट इज द सूचर? तो आपसे पूछे कि अ सीरीज ऑफ स्टिचेस आर यूज्ड टू क्लोज द ओपन वुंड। एक ओपन वुंड को क्लोज करने के लिए स्टिचेस का यूज करते हैं, उसको हम सूचर बोलते हैं। सूचर के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के। इंटरमिटेंट सूचर मतलब ऐसे सूचर जो एक कनोट पर सूचरिंग करी, फिर एक दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में रुक रुक के जो सूचरिंग करी जाती है, उसको इंटरमिटेंट सूचर बोलते हैं। कंटिन्यूस सूचर, सीक्वेंस में स्टिचेस लगाए हैं, कंटिन्यूस सूचर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मैट्रिक सूचर कहां पर करते हैं, डीप वुंड को क्लोज करने के लिए मैट्रिक सूचर का यूज करते हैं। निडल इंसर्ट ट्वाइस इन अ ओपन वुंड, 2 बार उसी एरिया से निकलेगी, उसको बोलते हैं मैट्रिक सूचर। पर्स पैटर्न सूचरिंग कहां पर होती है? तो पर्स पैटर्न सूचरिंग हर्निया, वेसेक्टोमी और सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में होती है। अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी का मतलब आपसे पूछे तो आपका आंसर जाएगा द फेलियर टू होल्ड product of conception is known as the cervical incompetency. In this case, use of the Sirotker suturing and McDonald suturing as well as the circular cervical encirculase होता है। कब सुचरिंग कर देंगे हम? सेकंड ट्राइमेस्टर या 13 वीक पर हम सुचरिंग कर देते हैं। रिमूव कब कर देंगे? 37 वीक पर हम इसको रिमूव करते हैं। कौन से सूचर यूज करते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करते हैं। बात समझ में आई? फिर आपसे टाइप पूछेगी कि कितने टाइप के सूचर होते हैं, बोलना एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। एब्जॉर्बेबल सूचर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक सूचर होते हैं। नेचुरल सूचर के अंदर हमारा कैटकट सूचर आता है, जिसमें 2 टाइप होते हैं, क्रोमिक कैटकट होता है, प्लेन कैटकट सूचर होता है। प्लेन कैटकट जो सूचर होते हैं हमारे, उसका एब्जॉर्प्शन टाइम 5 से 10 दिन का होता है, जबकि क्रोमिक कैटकट सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम हमारा कितना होता है? 60 से 90 दिन का होता है। आपसे पूछे प्लेन कैटकट सूचर का जो कलर होता है वो येलो कलर में आते हैं। क्रोमिक कैटकट सूचर जो होते हैं हमारे ब्राउनिश कलर के अंदर आते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? कहाँ से ऑब्टेंट होते हैं दोनों के दोनों सूचर? तो आप बोलोगे सब म्यूकोजल इंटेस्टाइन जो होती है सिल्की, वहां से ऑब्टेंट करते हैं हम। आपसे ये पूछा गया एम्स के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, टिश्यू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो बोलोगे प्लेन कैटकट की होती है। मॉडरेट किसकी होती है? तो आप बोलोगे क्रोमिक कैटकट की होती है।
आपसे मिनिमम पूछ ले तो आपका आंसर जाएगा पॉलीग्लाइकोलिक सूचर या डेक्सोन सूचर की टिश्यू हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन सबसे मिनिमम होती है। इसके बाद हमने बात करी थी सिंथेटिक सूचर। सिंथेटिक सूचर के 4 टाइप हमने देखे, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइक्टिन एसिड, पॉलीग्लाइकोप्रोन एसिड और इसके बाद हमारा आता है पॉलीडाइक्सोन एसिड। ठीक है, पॉलीग्लाइक्टिन एसिड को डेक्सोन के नाम से जानते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन टाइम भी 60 से 90 दिन का होता है। वेक्राइल सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम भी 60 से 90 दिन का होता है, जो कि वियोलेट कलर में होता है। ठीक है, और विपल सर्जरी में हम यूज करते हैं कौन सा, वेक्राइल सूचर को। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज करने वाला सूचर भी कौन सा हो जाएगा, वेक्राइल सूचर ही होते हैं। पॉलीग्लाइकोप्रोन सूचर जो होते हैं इसको मोनोक्राइल सूचर के नाम से जानते हैं, इसका ड्यूरेशन 90 से 120 दिन का होता है। ठीक है, इसके बाद पॉलीडाइक्सोन सूचर होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन टाइम 180 दिन का होगा। ठीक है, सूचर को प्रिजर्वेशन करने के जिस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है उसका नाम है सोडियम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का यूज करते हैं। ये एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और स्टरलाइजेशन में जिस सॉल्यूशन का यूज करता है इसका नाम है इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सूचर और हमारा सिंथेटिक सूचर। नेचुरल सूचर में सिल्क होता है जो कहाँ से ऑब्टेंट होता है, ये हमारे लार्वा ऑफ कोकर जो फफूंद होती है वहां से ऑब्टेंट होता है सिल्क। जबकि हमारा सिंथेटिक सूचर में नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपाइलिनी सूचर, पॉलीएमाइड सूचर और पॉलीप्रोलिनी सूचर होते हैं। हमने ये बात करी कि मल्टी फिलामेंट कौन से होते हैं, मोनोफिलामेंट कौन से होते हैं। जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है इसमें मल्टी फिलामेंट सिर्फ एक ही सूचर होता है, उसका नाम है डेक्सोन सूचर, जिसको बोलते हैं हम पॉलीग्लाइकोलिक सूचर भी बोल देते हैं, और इसमें इन्फेक्शन के रिस्क सबसे ज्यादा होते हैं। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में मल्टी फिलामेंट दो होते हैं, एक सिल्क होता है, एक पॉलिस्टर होता है, जो डेक्रोन कई पेचेस के नाम से भी जानते हैं उसको, वहां पे इन्फेक्शन के रिस्क होंगे। फिर हमने निडिल की बात करी। निडिल जो होती है इसको होल्ड करने की, निडिल बॉडी के वहां से होल्ड किया जाता है, 2/3 वाले पार्ट को पकड़कर सुचरिंग करने में हेल्प करता है। इसका लास्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्वाज एंड होता है, जहाँ से हमारा सूचर कनेक्टेड होता है। आगे वाला पार्ट निडल वाला पॉइंट होता है। पूछा जाता है कि निडल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओगे 15 इंच। कितनी होती है 15 इंच, मतलब 37.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसमें एक रूल यूज किया जाता है, जेंकिन रूल। जब हम लेप्रोटोमी की कोई सर्जरी करते हैं, हमारे एब्डोमेन की कोई सर्जरी करते हैं, तो जेंकिन रूल का यूज करते हैं। मतलब यदि इंसिजन 5 सेंटीमीटर का है तो उससे 4 गुना हम लेंथ का सूचर लेंगे और फिर उसके बाद सुचरिंग करेंगे। ठीक है, एलिप्टिकल इंसिजन क्या होता है, बर्न और कॉस्मेटिक पेशेंट में एलिप्टिकल इंसिजन का यूज किया जाता है। फिर हमने दो टाइप की नर्स देखी, सर्कुलेटरी नर्स और स्क्रब नर्स होती है। इसके बाद हमने टॉफी नीडल के बारे में बात करी। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हम टॉफी नीडल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर को रिमूव करने का टाइमिंग होता है। हेड और नेक की जो सर्जरी होती है उनका सूचर 3 से 5 दिन में रिमूव कर देते हैं। ठीक है, स्काल्प पर किसी प्रकार की सूचरिंग करिए तो उसको 6 से 8 दिन में रिमूव करते हैं। हैंड में कोई सूचरिंग है तो 8 से 10 दिन में रिमूव कर देंगे। एब्डोमेन की कोई सूचरिंग है तो हम 8 से 10 दिन में करेंगे। फिंगर की 10 से 12 दिन में, लोअर एक्सट्रीमिटीज की भी 10 से 12 दिन में सूचर को रिमूव कर देते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा सूचर वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछें, हम और भी वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सुनने के लिए। हाँ, धन्यवाद आपका सुनने के लिए।